नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज पर। जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के नए भवन का उद्घाटन करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि समाज को दिशा देने के लिए शोध जरूरी है। शोध के लिए सभी उम्र के लोग आगे आएं। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहा कि वे 46 एसी वाले बंगले में रहकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के लिए सोचते होंगे या बंगले में ऐशो आराम के नए नए साधन जुटाने के बारे में। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की संकल्प रैली में 1 लाख युवा शामिल होंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने क्षेत्र की जनता पर ध्यान देना चाहिए। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल और अखबार से फुर्सत मिल जाए तो राघोपुर जाकर वहां के लोगों से बात करनी चाहिए। आरजेडी के कैंप में होंगे मुकेश, मांझी, उपेंद्र और बीएसपी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक सीट देने की चर्चा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह के पॉक्सो कोर्ट मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन एक्शन में दिखी एसडीएम। परीक्षा केंद्र पर मंडराने वाले अभिभावकों और नकलचियों पर एसडीएम वर्षा सिंह ने खुद लाठियां भांजी और कई वाहनों के शीशे तोड़े। गोपालगंज NH 28 ढोडवलिया गांव के पास घने कोहरे के कारण एक ट्रक ने खड़े कंटेनर में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद पीछे से आ रही 8 गाड़ियां एक दूसरे से जा भिड़ी। घटना में 6 घायल। बेगूसराय में अनियंत्रित हाइवा ने ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे साइकिल सवार को रौंदा। छात्र की घटनास्थल पर हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने वाहन जलाया। पटना में बीमार कर रहा मौसम। 20 साल में सबसे ज्यादा तप रही फरवरी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।